राज शर्मा साहब, कांग्रेस इन 5 राज्यों में सर्वाधिक उम्मीद से कहां है, सर्वाधिक भरोसा उसको किस राज्य के जनादेश पर है कि भाई नहीं यहां तो अपनी लॉटरी निकल ही आएगी? राज भाई। केरलम और असम। जी, केरलम और असम, अच्छा। इस पे तो आना ही आना है। इस पे तो आए बगैर काम ही नहीं है, पहली बात तो ये आएगी। और आप इस बात का भी अभी आप देख लिया, अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था जो जो हेमंता, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हेमंता को ना तो हम गलत कहेंगे ना हम सही कहेंगे, ये तो बीजेपी ने कहा है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा कोई भ्रष्ट नहीं था। अच्छा, बीजेपी ने ही कहा कि अब ये सही है। अगर खेड़ा साहब ने कहा, देखिए सवाल इल्जाम क्या है, सही है गलत है, ये बात की बात होगी। उन्हें अपने आप कहना चाहिए था, ऐसे बौखलाना नहीं चाहिए था। अभी रास्ते नहीं, में कोई आपको क्या पत्रकार लग पूछ रहा रहे थे कांग्रेस को कि खेड़ा ने जो बखेड़ा शुरू किया उसके चलते आप असम जीतोगे, ऐसा है कुछ? नहीं बखेड़ा नहीं, वो तो सही जी, बात कही ना उन्होंने। अच्छा। तो आपने देखा नहीं, खेड़ा साहब के बात कहने के लिए इधर सुनिए, वो थोड़े से बौखला नहीं गए हेमंता साहब? अच्छा नहीं लगता, चीफ मिनिस्टर है, मुझे मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि बड़े नेता है, लेकिन आप देखते हैं उनका व्यवहार पत्रकारों से कैसा है। क्या उल्टा जवाब दे रहे, बड़ा पड़ेगा का गाय खाने के लिए मना नहीं किया है। अंडल खाओ, अंडल, बाल नहीं खाएगा। मैं गाय का खाने वाले का वोट लेगा। और मैं ही आपसे कहता हूं, इन्होंने भी कह दिया चीफ मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री भी अपने पीछे, जिसने सार्वजनिक रूप से कहा मैं गाय का बीफ मांस खाता हूं, उसको बैठालते हैं। कई बार प्रधानमंत्री के कपड़ों से उनका हाथ टच होता होगा, मैं नहीं टच होने देता। अगर मैं पूजा पाठी आदमी हूं, मैं ऐसे व्यक्ति से हाथ टच नहीं हो सकता जो मुझे कहते मैं ये खाता हूं, ये खाता हूं, ये खाता हूं। तो वो दूसरे वो बन गए। अब जो विश्वा शर्मा हैं, उन्होंने, ये तो आपने भी सुना कि उन्होंने कहा हाँ गाय का मांस वो हम मना नहीं किया, वो अंडल खा ले। तो अंडल खाले में नहीं, जो अच्छा, इसी जो राज भाई, इसी के हेमंता ने ऐसा बोला, इसी कारण कांग्रेस जीत रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, अब मैं कारण और बता रहा हूं। जी, कोई कॉन्वेंट स्कूल की जरूरत है, मैं मानता हूं। देखिए कि चीफ मिनिस्टर अगर खोले, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। वो किस मुंह से कह सकता है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ? वो कैसे कह सकता है गरीब का बच्चा तो सरकारी में पढ़ेगा, बाकी मेरे स्कूल में पढ़ाओ? किस बात के लिए खोला? बाकी तो हेर फेर है ही। बगान, वह चाय बगान खरीद ले, वो जी, जमीना खरीद ले। और अभी एक और बात मैंने सुनी थी सुबह कि उनके उनके भाई वहां असम पुलिस में ही है। उनके लड़के जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी 21 लाख फीस है। साहब, हमारे बस का, हम भी अधिकारी के बच्चे रहे, हम भी रहे, मगर भैया हमारे बस की नहीं है 21 लाख। ठीक, वो कौन सा पुलिस अधिकारी था? मैं कहता हूं अगर डीजीपी भी हैं ठीक है तो राज भाई। तनख्वाह से 21 लाख की फीस नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। राज भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी जांच पड़ताल, आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होती क्या? किसी भी नेता के घर में जाके देख लो, उसके पुरखों से संपत्ति जोड़ दो क्या, और उसके रहन सहन देख लो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए इनमें बहुत उलझना नहीं चाहिए। फिर तो सभी निर्वस्त्र हो जाओगे, तब क्या करेंगे? क्या आज से पढ़ रहे विदेश में? और हर नेता का जो सरकारी रिज्यूमे है, उसमें क्या लिखा होता है? पेशा समाज सेवा। मैं ससुर आज तक ये नहीं समझ पाया, समाज सेवा में हजारों करोड़ आते कहां से हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कौन सी समाज सेवा है, कौन सी काला जादू है, कौन सी महालक्ष्मी कुबेर यंत्र सिद्धि है। अंगूठा टेक साइकिल चोरी में पकड़े गए, 10-10 हजार करोड़ के आदमी हो गए यार। और आप कह रहे हो कि बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? बच्चे गजब कर रहे हो महाराज, दुनिया कहां पहुंच गई, आप बच्चों की पढ़ाई देख रहे हो। इस सब चक्कर में ना पड़ो। आप हम जैसे स्कूटर नहीं खरीद सकते, वैसे नेता जहाज ले लेते। बोले 2 लड़के एक हम, बोले 3 जहाज ले लो, छोड़ो यार घर में झगड़ा ना हो क्या। बोले गुड्डू 3 जहाज ले आओ यार। जहाज समझ रहे ना कहां से आया? पेशा तो समाज सेवा है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो महाराज। और जब विदेश जाना बहुत कठिन था राज भाई, तब भी कुछ परिवारों के बाल बच्चे विदेश में पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या पढ़े ना? उनके यहां कौन सी सोने की खदान थी? वो भी समाज सेवक थे, अपने बाली बच्चों को पढ़ाए ना विदेश।
काय को नाम ले, मिजाज खराब करने, छोड़ो जाने दो, इस सब में उलझना ठीक नहीं। संजय राणा साहब, आप तक मेरी बात जा रही है आवाज? बिल्कुल सर, आवाज जी, आपकी आ रही है। हाँ, मैं समझना चाह रहा हूं कि आपने वो जो अपनी उसका विशेषज्ञता का जो इस्तेमाल किया है इन 5 राज्यों में, उसके हिसाब से आपका आकलन क्या कहता है? एक बार मैं उसको सुनना चाहता हूँ। अमिताभ सर जी, देखिए, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बता सकूं कि हमारे मंत्रा सर्वे किया है और 3 स्टेट में किया है, तो उसमें ज्यादा उतना एग्रेसिव हमारा 5 स्टेट में असम, बंगाल और केरलम था। ये केरलम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लीड कर रही है और वोट परसेंटेज हमारे हिसाब से तकरीबन 41% आनी चाहिए और सीट भी तकरीबन 70+ आनी चाहिए, 70 लेके 80 के बीच। तो उस हिसाब से चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए अगर सब आंकड़े के अनुसार सब अच्छा, कुछ मतलब हो जाए। आपका पहला प्रेडिक्शन राज शर्मा जी के लिए प्रसन्नता हाँ, का वही मैं विषय है। बोलने वाला था, राज भाई खुश हो गया। हाँ, ठीक, हाँ, उसके क्यों आगे राज भाई? वेणुगोपाल साहब चीफ मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं और अमिताभ जी राज साहब को नहीं पता होगा। शशि थरूर ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, कांग्रेस के जितने बड़े नेता प्रवक्ता हैं, राज साहब का मुझे नहीं पता, सारे लोगों ने ट्वीट किया और सारे मीडिया हाउस चलाया भी था। और भगवान चाहेगा तो आपके हम एग्जिट पोल भी दिखाएंगे कुछ दिनों के अंदर। ये तो केवल का हो गया। असम का जो गणित था, जो दिसंबर नवंबर में गणित नजर आ रहा था, मार्च में आते आते पलट गया। क्योंकि वो गेम था कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जैसे ही मार्च और फरवरी आया, तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, एक एक के पीछे की गाड़ी खड़ा कर देती है, एक के साथ एक समीकरण बैठा, समीकरण बैठाने के बाद कांग्रेस का किला था जिससे वो कहीं ना कहीं ध्वस्त। जी, जो चुनाव के पक्ष में लग रहा था कि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, बड़ा टफ होगा, एक तरफ कर दी। देखिए खड़गे सॉरी पवन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमें नहीं लगता उसकी कोई जरूरत, और उससे कोई वोट बैंक आ नहीं रहा। दुनिया में हर आदमी को पता है, इवन जो आसाम नहीं पता तो सभी करते हैं, और कोई तो अन्य मंत्री उनका धुला बनी, कोई है, कोई ज्यादा धुला, कोई एक हाथ से काना, दो हाथ में इतने सर। तो वो हमें नहीं लगता कि सरकार को उसमें कुछ करने की जरूरत है। जनता की नब्ज समझने में बहुत, अगर गोगोई साहब 5 साल से लगे होते तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए और हेमंत बिश्व नहीं, शर्मा के अब लिए आपके मुताबिक, पोल मंत्रा के मुताबिक आसाम का प्रेडिक्शन क्या है? सर वो 80 से 90 सीट पा रहे हैं और एक तरफा नहीं पड़ रहा है, एकदम सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी। ठीक, जो पुडुचेरी, पुडुचेरी में देखिए सर, पुडुचेरी बड़ा छोटा सा स्टेट है और उस स्टेट में ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि जितने भी छोटे स्टेट होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, आपने देखा कि स्टेट होता है जिस यहाँ पे सेंट्रल होता, सेंट्रल जिसकी भी ठीक सरकार है, हो उसके पुडुचेरी छोड़िए, डिक्लाइन होता। पुडुचेरी छोड़िए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बड़ा इंटरेस्टिंग। जी, देखिए जो गणित हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उसमें नो डाउट टीएमसी का वोट परसेंटेज करके 45% 48 से, और सीटों का जो डिफरेंस दिख रहा भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की तकरीबन अनुसार से 25 से 30 सीटों का डिफरेंस है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और है, 126 और 128 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल मुस्लिमों का वर्चस्व है, मुस्लिम मेकर होते हैं, वो उसमें सारे क्षेत्रों में तकरीबन 12 लाख वोटर्स कटे हैं, फिर भी 28 सीट है उसमें एज है, यानी 28 से टीएम स्टार्ट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट कर रही है। ये जो समीकरण थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ाया हुआ है, कि अगर वो 4% मैनिपुलेट करके या कह सकते हैं उसको ट्विस्ट करके नैरेटिव जी, भावनात्मक हो सकता है, किसी तरीके से अगर स्विंग करते हैं तो कहीं नहीं कि चुनाव अच्छा होने लगता है। लेकिन सर्वे की तरफ से नो डाउट सरकार बना रही सरकार और सीट उसकी नहीं, लेकिन जो 25-30 का सीट का ठीक डिफरेंस है, है अमिताभ सर, जी, वो डिफरेंस अगर ठीक, रहता है भारतीय जनता पार्टी को
सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर 30 का अंतर रहता, 30 सीट होगा जी। तमिलनाडु, तो ये एक जल्दी से तमिलनाडु पर एक रिएक्शन, फिर मैं आगे चलूं। सर तमिलनाडु में एआईडीएमके एज पे, एआईडीएमके से एज पे है, और उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना था, लेकिन आज भी वो हैं जो एंटी इंकम्बेंसी वो चीजें उसमें नहीं दिख रही जी। टॉप पे। आशीष चतुर्वेदी जी, विपक्ष को क्या हासिल होगा इन 5 राज्यों के चुनाव से, क्योंकि इनके बाद जो चुनाव होने जा रहा है, क्या वो चुनाव नहीं, वो चुनावों का बाप होगा। उत्तर प्रदेश नहीं, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 16 करोड़ से ज्यादा वोटर। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा टाइप का। तो उसका मूड वहीं से बन के आएगा, इन 5 राज्यों के मैसेज से। आशीष भाई, अभी हम आपके एक नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे हम पोछा लगा देंगे उत्तर प्रदेश में। जो अभी मैं आकलन सुन रहा था जी, मुझे लगता है एक चीज जो मैं व्यक्तिगत रूप से तमिलनाडु के जो प्रत्याशी घोषित किए गए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि वहां किसी ब्राह्मण को टिकट ही नहीं दिया गया। एक चीज जो मैंने वहां एक नोटिस करी कि किसी भी ब्राह्मण को वहां टिकट ही नहीं दिया गया। तो बड़ा आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे हो गया कि पूरे तमिलनाडु में कोई ब्राह्मण प्रत्याशी ही नहीं है चुनाव के मैदान में। एक ये बहुत हैरान करने वाली चीज हम सबके सामने आई जो मैंने देखा। जहां तक रहा सवाल इन चुनाव के नतीजों का, मुझे लगता है कि हार या जीत एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश पे उसका असर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक प्रदेश के समीकरण और पार्टियां भी अलग अलग हैं। तो अगर वहां जीत गए तो यहाँ जीत जाएंगे, ये नहीं लागू होता। न वहां हार गए तो यहाँ हार जाएंगे, ये भी लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं, वोटर अलग हैं, पार्टियां भी अलग अलग लड़ रही हैं, विचारधारा भी अलग हो जाती है। तो अभी जो परिस्थिति है, मुझे लगता है जो आकलन किया गया है, केरला में मुझे लगता है कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी। असम में हो सकता है बेहतर प्रदर्शन करे कांग्रेस जो पिछली बार का है। सरकार बनाने की स्थिति में आएगी या नहीं, ये कहना अभी मुझे मुश्किल है। बंगाल जो है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक बहुत मजी हुई खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उतना मजबूती से पूरे विपक्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ता है। जितनी राजनीतिक सूझबूझ से वो लड़ती हैं, उतनी सूझबूझ मुझे और किसी में दिखाई नहीं देती है, और जितनी दृढ़ता से लड़ती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे उनको अभी हरा पाएंगी भारतीय जनता पार्टी। तमिलनाडु जैसा कि कहा गया, हाँ एआईडीएमके कुछ बेहतर कर सकती है या कुछ खराब होगा, 19-20 रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं। पौंडीचेरी शायद भाजपा के उसमें चला ही जाएगा, और शायद कौन सा बचा, मैंने शायद सबका जिक्र कर लिया है। तो बहरहाल अब आ जाते हैं उस बात पे जिसका जिक्र आपने अभी कहा था। उत्तर प्रदेश की बात कर लें अगर, तो क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की ही पार्टी हैं, तो उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी अगर आप देखें 2017 में जो है बहुत निचले स्तर पे गई सपा, और लेकिन वहां से उसने एक निरंतर जो अपना ग्राफ है उसको आगे बढ़ाया। वो फिर नीचे, हम फिर पलट के नहीं गए। 2019 में हमारे सांसदों की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है। 2022 में जो हमारे विधायक थे जो किसी टाइम पे 50 के भी नीचे चले गए थे, हम लगभग 150 तक आ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और नीचे चली जाती है। 2024 का चुनाव आता है, हम भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ के निकल जाते हैं, हमारे सांसद उनसे भी ज्यादा आगे आ जाते हैं। तो यदि आप देखें 2019, 2022, 2024 लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता गया है। ये जो चुनावी नतीजे हैं ये दर्शाते हैं। बाकी सबके अपने अपनी बातें और क्लेम एक अलग चीज। तो उसी ट्रेंड को अगर आप देखें, और एक चीज और जो समाजवादी पार्टी ने अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया है कि यहाँ एक टैग लग गया था कि ये मुसलमानों की पार्टी है, यहाँ लोग जो है मंदिर में नहीं जाते हैं। तो उस छवि को बदलने के लिए अखिलेश जी ने और पार्टी ने अपनी काफी रणनीति बदली, अपनी छवि को बदलने का बनवाना शुरू कर दिया इटावा में। बोले छवि छोड़ो, मंदिर बनवाओ डायरेक्ट। अब जो है
ये काम ही कर सावन के ठीक सावन के की शिवरात्रि में अखिलेश जी सपत्नीक इटावा के केदारेश्वर महादेव के मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे महादेव का, उसकी एक बड़ी तैयारी है। और सावन की शिवरात्रि का मतलब होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका होगा, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, उसको 6 महीने चाहिए कम से कम। बड़ी गाड़ी एकदम स्टार्ट नहीं होती ना, वो तो पर धीरे धीरे पेस लेगी। वैसे ही वार्म अप एक्सरसाइज मान लीजिए, तो उस वक्त अखिलेश यादव का एक ऐसा चित्र भी आएगा कि वो विधि विधान से महादेव को रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जो बात आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं। कांग्रेस में भी ये बात कही गई थी। AK एंटोनी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कांग्रेस की बीभत्स पराजय को समझने के लिए। एंटोनी ने कहा था कि आपने एंटी हिंदू पार्टी की छवि बना ली अपनी। प्रो मुस्लिम होना अलग बात, आपने एंटी हिंदू की सीमा तक चले गए। इसको दुरुस्त करिए। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट पर समोसा खा लिए, फेंक दी रिपोर्ट, बोले भागा। तब से एंटोनी वहीं केरल में ही डोसा खा रहे हैं, वो दिल्ली भी नहीं आए हैं। लड़का भाजपा कर दिया, बोले छोड़ो। राज शर्मा जी को तो पता ही होगा, वो दिल्ली आना बंद कर दिए, बोले जाओ भाई अपना करो।